माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता कुमारी। आज जो पढ़ाने वाली हूँ क्या है, समाज सुधार आंदोलन कानून भाग 2। यानी इससे पहले मैंने आपको समाज सुधार का अर्थ बताया था, समाज सुधार जो तो कैसे व्यक्ति होते हैं और समाज सुधार कहते कैसे, उसकी चर्चा की थी। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कौन कौन से जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उनको मिटाने के लिए कौन कौन से कानून बने, कौन कौन से संशोधन हुए और कौन कौन से कानून हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले क्या था आपका सती प्रथा, यानी सती प्रथा के बारे में चर्चा। उनके जो थे राजा राम मोहन, यानी उस समय में, पुराने समय में क्या होता था, जब कोई पुरुष मर जाता था तो स्त्रियों को क्या था, जिंदा जला दिया जाता है, विधवाओं को जिंदा जला दिया। तो राजा राम ने उनका घोर विद्रोह किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या था, राजा जी ने विशेष रूप से समाज की कुरीति, यानी समाज में जो व्याप्त थी कुरीतियाँ, उनका काफ़ी विद्रोह किया। उन्हें उसको रोकने की कोशिश की कि समाज को अग्रसर नहीं होने दे रहा है, इसलिए समाज को आगे बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए, समाज में जितनी भी कुरीतियाँ उसको रोकना चाहिए, जिससे समाज सही से आगे बढ़ सके। क्या क्या राजा जी ने, राजा राम मोहन जी ने समाज की कुरीतियों को दूर करना चाहते, वह जाति प्रथा की जटिलता और स्त्रियों की गिरती हुई दशा को में सुधार चाहते थे। क्या था, जाति प्रथा से जो स्थिति समाज में स्थिति गिराई थी, स्त्रियों की जो लगातार स्थिति गिर रही थी, उन पर अत्याचार हो रहे थे, उन पर शोषण हो रहे थे, जाति प्रथा के अंतर्गत व्यक्तियों का दोहन हो रहा था, शोषण हो रहा था, उनका घोर विद्रोह किया। क्या, और वो क्या चाहते थे कि उसमें सुधार चाहते थे कि जिससे समाज में जाति के द्वारा लोगों पर वो रुके और महिलाओं पर, यानी सती होने पे जो महिलाओं पे अत्याचार होते हैं उनको रोका जाए। ठीक है, उनको अच्छा बनाने के लिए, महिलाओं को उत्थान के लिए, महिलाओं को बेहतर बनाने के लिए राजा राम मोहन ने काफ़ी संघर्ष किया और उन्हें न्याय देने की कोशिश की। ठीक है, विद्रोह किया और इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से नियम बनाने का अनुरोध किया। उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार से अनुरोध किया। उस टाइम ब्रिटिश सरकार थी, उन्हें भी ये जो सती प्रथा होती थी उनको अच्छा नहीं लगता था, वो भी विद्रोह करते थे। उन्होंने राजा राम मोहन ने कहा, भाई आप ऐसा कानून बनाइए, ब्रिटिश शासन से अनुरोध किया कि भाई आप एक ऐसा कानून बनाइए, एक दंड प्रणाली बनाइए, जिसके अंतर्गत कोई भी अगर विधवा को जलाना चाहता हो या सती करना चाहता, आप उनको रोकिए, उनसे रोका जाए। ठीक है, तो क्या किया उन्होंने, ब्रिटिश सरकार से अनुरोध किया। 1829 में 17वें नियम के विधवाओं को जीवित जलाना अपराध घोषित किया। क्या हुआ कि 1829 में 17वें नियम, यानी इस 1829 नियम का अंतर 17वें नियम में क्या हुआ, 17वें नियम में विधवाओं को जीवित जो जिंदा जलाया जाता था अपराध घोषित कर दिया। क्या कर दिया गया, अपराध घोषित कर दिया गया। ठीक है, इसको रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाया कि 1829 में, और 17वें नियम के तहत उन्होंने कह दिया अगर कोई विधवा को जलाया जाए तो ये कानूनी अपराध है, उम्र दंड के भागीदार होंगे। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया आपका सती प्रथा। अब क्या है, बाल विवाह। क्या है, बाल विवाह केशव चंद्र के प्रयासों से, यानी केशव चंद्र जो थे उनके प्रयासों से 1872 ईस्वी में क्या हुआ, बाल विवाह। बाल विवाह से बच्चों की जो कम एज में शादी हो जाती थी, उसका केशव चंद्र जी ने काफ़ी विद्रोह किया कि नहीं, कि जब बच्चे की पढ़ने की आयु होती है, खेलने कूदने की आयु होती है, उन्हें उस शादी के बंधन में बांध दिया जाता, उन पर आर्थिक और सामाजिक दायित्व दिया जाता। जो बच्चा वहन नहीं करता उन पर शोषण हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, केशव चंद्र के प्रयासों से 1872 ईस्वी में देसी बाल विकास अधिनियम पास हुआ। यानी केशव चंद्र के प्रयासों के अनुसार के कारण क्या हुआ, 1872 में देसी बाल अधिनियम क्या हुआ, देसी बाल अधिनियम पास हुआ, जिससे बच्चों के जो बाल विवाह होते हैं तो उनको रोका जाने की कोशिश किया जाने लगा। ठीक है, उसके क्या है, सिविल एक्ट। उसके बाद आया उसी बाल विवाह के अंतर्गत एक आया सिविल एक्ट, यानी 1872 ईस्वी में 14 वर्ष की कम आयु लड़की और 18 वर्ष से कम आयु लड़कों को शादी की इजाज़त दे दी। यानी क्या है, एक आया थी, एक आपको बता दें केशव चंद्र के प्रयास 1829 में आया गया, वो 1872 ईस्वी देसी बाल अधिनियम है। उसके पचास सिविल एक्ट जो 1872 में 14 वर्ष की कम आयु की लड़की और 18 वर्ष के कम आयु के लड़के का शादी नहीं हो सकता। अगर कोई आदमी शादी के इस तरह से करवाना चाहता हो तो कानूनी अपराध होगा, उन्हें दंड का भागीदार बनना होगा। क्या हुआ, ये हो गया सिविल एक्ट। अब आता है
1930 में शारदा अधिनियम के तहत क्या हो, 1930 में एक और अधिनियम, यानी ये सब जितनी भी चर्चाएं आपकी किया जा रहा है वो हो रहा है बाल विवाह के अंतर्गत, ठीक है। ये क्या 1930 इसमें शारदा अधिनियम के तहत लड़की की आयु 14 वर्ष और लड़का की आयु निर्धारित की, यानी शारदा एक्ट आया 1940 ईस्वी में, 30 ईस्वी में, उसमें क्या गया शारदा अधिनियम, यानी 1930 में जो शारदा एक्ट आया उस अधिनियम के अंतर्गत लड़कों की क्या, लड़कियों की आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु जो है शादी के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई, ठीक है। ये आ गया आपका बाल विवाह विकास में, ठीक है। बाल विवाह क्या हो गया, ये बाल विवाह के अंतर्गत आ गया, ठीक है। अब है स्त्री शिक्षा, अब है क्या है आपका स्त्री शिक्षा, यानी एजुकेशन के लिए महिलाओं के उत्थान के लिए क्या किया गया, स्त्री शिक्षा पे जोर दिया, यानी स्त्री शिक्षा यानी क्या है, स्त्री शिक्षा पे जोर दिया गया। 1819 में स्त्री शिक्षा के लिए कलकत्ता में क्या हुआ, 1819 में स्त्री शिक्षा के लिए कलकत्ता में तरुण सभा की स्थापना की, यानी स्त्री शिक्षा पर काफ़ी जोर दिया जाने लगा। एजुकेशन के लिए महिलाओं के लिए उत्थान, लोगों ने जो समाज सेवी थे वो सोचने लगे कि जब तक महिलाओं को एजुकेशन या शिक्षित नहीं किया जाएगा तब तक वो अपने बारे में स्वयं से सोच नहीं पाएंगे और हमारा समाज विकसित नहीं हो पाएगा, ठीक है। तब लोगों ने कॉलेज या स्कूल विद्यालय खोलने की कोशिश करने, उसी के अंतर्गत 1819 में स्त्री शिक्षा के लिए कलकत्ता में तरुण सभा की स्थापना की, यानी स्त्रियों की शिक्षा के लिए तरुण सभा की एक सभा बनी जिसमें स्त्रियों की शिक्षा पर चर्चा किया जाने लगा, उनको शिक्षित करने के लिए योजना बनाई, जिसमें किस तरुण सभा की स्थापना की गई, ठीक है। उसके क्या है बेथुन ने क्या है J.D. बेथुन ने 1849 तरीका में 1849 में उन्होंने क्या किया, कलकत्ता में बालिका विद्यालय खोली। उन्होंने क्या था, ये जो थे ये भी समाज सेवी थे, J.D. बेथुन ने 1849 में बालिका विद्यालय यानी कलकत्ता में खोला। उन्होंने बालिकाओं के लिए, बच्चों के लिए विकास के लिए 1849 में कलकत्ता में बालिका विद्यालय खोली, ठीक। आगे बढ़ते हैं, उसके ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी इस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान कार्य किया, यानी ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो थे उन्होंने महिला शिक्षा के लिए, महिलाओं के बेहतर के लिए बहुत सारी कोशिश की। उन्होंने विधवा विवाह को विरोध किया, चाहे सती, सभी जितनी भी महिलाओं को उत्थान के लिए उन्होंने काफ़ी कोशिश की। जैसे अम्बेडकर जी ने महिलाओं के लिए विकास के बहुत सारी योजनाएं, कानून बनाए। उन्होंने घोर विद्रोह किया कि महिलाओं को आप अच्छे से अच्छा शिक्षा दें, उनकी सहायता करें। उन्होंने बहुत कोशिश की महिलाओं को उत्थान के लिए, महिलाओं को विकास के लिए। अम्बेडकर जी का भी बहुत योगदान रहा, ठीक है। अब क्या है, ईश्वरचंद्र ने भी उल्लेखनीय योगदान कार्य किया। वे बंगाल के लगभग 35 विद्यालयों, यानी वे क्या थे, बंगाल के लगभग 35 विद्यालय से जुड़े हुए थे, यानी बंगाल में जो उस समय में 35 विद्यालय जो थे उसके अंतर्गत सभी विद्यालयों से वो जुड़े हुए थे। क्या 1854 में उन्होंने चार्ल्स वुड पत्र में स्त्री शिक्षा की आवश्यकता पर ध्यान, उन्होंने क्या किया, 1854 इसमें जो चार्ल्स वुड पत्र था उसमें स्त्री शिक्षा की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने क्या, जो ये तो बहुत सारे एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर, उन्होंने चार्ल्स वुड जो पत्र था उसमें महिलाओं की शिक्षा के लिए क्या जोर दिया। उन्होंने घोषणा पत्र में ये कहा कि भाई कि स्त्री शिक्षा की आवश्यकता बहुत जरूरी है, स्त्रियों की जो शिक्षा एजुकेशन बहुत जरूरी है। उन्होंने स्त्री शिक्षा की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कैसे समाज में समाज सुधार आंदोलन में कानून जो कौन से कानून बने जिससे उस बुराइयों को, उस समाज में जो कुरीतियाँ थीं उनको दूर करने का प्रयास कर, चाहे वो स्त्री सती प्रथा हो, बाल विवाह हो, चाहे आपको स्त्री एजुकेशन हो, जाति उत्थान के लिए, इन सभी को चर्चा की है। इस वीडियो में आपने समझ लिया होगा कि कैसे समाज सुधार के द्वारा हम जो उस समय के जो लोग थे समाज को बेहतर बनाने की कोशिश की। स्त्री की शिक्षा हो, चाहे जाति को लेके हो या धर्म को लेके हो, किसी भी चीज़ को लेके हो, उन्होंने कानून बनाया, अधिनियम बनाए और उन पर संशोधन किया गया और बेहतर समाज बनाने की कोशिश की गई। इस वीडियो में इतना ही। आगे वाले वीडियो में किसी नए टॉपिक के बारे में चर्चा किया जाएगा। धन्यवाद।